देखिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। जी सर, हो गई। जी सर। जी सर। अच्छा सर, तो क्या कह रहे हैं सर, ये कौन कारिका है? देखिए, प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्य अभिभव अन्योन्य आश्रय अन्योन्य जनन अन्योन्य मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। अर्थात ये जो आपका क्या है, इनके गुणों के विषय में बताया जा रहा है। किसके विषय में बताया जा रहा है पंडित जी? इन दोनों के गुणों के विषय। गुणों के विषय में। ओके इनके गुण विषय में। कैसे हैं, है ना? इनके गुण कैसे हैं? जो गुणत्रय हैं, इनके अंदर गुण रहते हैं ना, त्रिगुणी बोला है ना अभी पीछे कारिका में, त्रिगुणी विवेकी विषयी। अभी पीछे 11 नंबर कारिका जब आप पढ़ रहे थे तो वहां कहा था ना, त्रिगुणी है ये, त्रिगुणी है, अविवेकी है, विषयी है, सामान्य है, चेतन है, प्रथम। त्रिगुणी कहा था ना इनको। तो 3 गुण वाले हैं, तो गुण कैसे हैं इनके, है ना? वो गुणों का धर्म कैसा है, जी। क्या उनकी क्वालिटी है, ऐसा तो क्यों पूछा जाए। तो गुणाः इति, तो गुण के विषय में बताया जा रहा है। वही क्या कहना, गुण कैसे हैं? तो क्या बोला उन्होंने पंडित जी, कैसे हैं गुण? बोले प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः। प्रीत्यात्मक है, अप्रीत्यात्मक और विषादात्मक। कैसे कैसे हैं पंडित जी? प्रीत्यात्मक, अप्रीत्यात्मक और विषादात्मक, है ना? अर्थात ये जो आपके कौन कौन है गुण, कितने कौन कौन से गुण है? 3 गुण कौन से हैं? 3 गुण। सत्व, सुख, दुख और मोह। सत्व, सत्रस्त। हाँ, सत्व रज और तम। ठीक है, तो एक प्रीत्यात्मक है, एक अप्रीत्यात्मक और एक विषादात्मक। कौन प्रीत्यात्मक हो सकता है? कॉमन सेंस लगाइए अपना। सत्व सत्व प्रीत्यात्मक, गुण। है ना? तत्र प्रीत्यात्मकः सत्वः, है ना? प्रीति मतलब सुखः, तादात्मिकः प्रतीति, है ना? सुखात्मक कौन है? सुख स्वरूप वाला कौन है? सुख स्वरूप। अप्रीत्यात्मक गुण कौन है? दुखात्मक मतलब दुख, दुखात्मक गुण कौन सा है? तम, यानी अप्रीति मतलब विषाद। विषादात्मक गुण कौन सा है? तम। तमोगुण। तो क्या, सॉरी, रजोगुण, क्षम्यताम। तम गुण। प्रीति नाम दुखम, और आगे विषादात्मकः तमः, विषादो नाम मोह। मिल करके सब बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले क्या बोले? तत्र प्रीत्यात्मकः सत्वः, प्रीति नाम सुखम, है ना? और अप्रीत्यात्मक कौन है? बोले रजः, अप्रीति नाम दुखम। बोले विषादात्मक कौन है? बोले विषादात्मकः तमः, विषादो नाम मोह। बात समझ आ गई? जी सर। अर्थात आपके सत्व रज तम जो तीनों गुण हैं, इन तीनों का स्वरूप क्या है? इन तीनों के स्वरूप हैं प्रीति, अप्रीति और विषाद। ठीक है, और इनका प्रयोजन बता रहे हैं। इनके प्रयोजन क्या, कोई तो प्रयोजन भी तो होगा इनका। है तो इनका कोई प्रयोजन है? यहाँ है ना, क्या बोले? प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। कैसे हैं, क्या क्या करने वाले हैं? प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, अर्थात जो आपका सत्व गुण है वो कैसा है? प्रकाशक है, वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला है ना? इंद्रियां क्या करती है? सत्व गुण के कारण ही, जब सत्व गुण की अधिकता हो, गुण के कारण ही इंद्रिय करती है। क्या करती है पंडित जी इंद्रियां? आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी, बता रही है। हाँ, वस्तुओं को प्राप्त करके उनको क्या करती है पंडित? प्रकाशित करती है ना? और और वो कैसा है रजोगुण, कैसा है पंडित जी? बोलो। प्रवृत्ति। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति करता है महोदय। हाँ, उनमें प्रकाशित करने वाले से घट रखा है आपकी कक्षा में, तो घट का ज्ञान कराने वाला, उसका इंद्रिय से अर्थ हो सा विषय का सन्निकर्ष कराने वाला, तो उसको प्रकाशित करने वाला तो सत्व गुण है ना? लेकिन वहीं आपका ये जो गुण है, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? उसमें प्रवृत्ति करवाएगा। उसमें प्रवृत्ति कराएगा, है ना? वो है उपादेय है, ऐसी करके आपकी प्रवृत्ति नियमन करेगा, है ना? तो प्रवृत्ति करने वाला कौन है आपका? रजोगुण है।
ठीक है, रजोगुण का कार्य क्या है? प्रवृत्ति करना, उसका प्रयोजन है ना। और तमोगुण क्या करता है? बोले नियमन करेगा उसमें। ठीक है, रजोगुण क्या करेगा पंडित जी? नियमन। नियमन करेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? और इनकी बोले इनका जो प्रवृत्ति होती है वो होगी कैसे? यदि प्रवृत्ति की बात की जाए तो प्रवृत्ति होगी कैसे इनकी? है तो वही कह रहे हैं, अन्योन्य अभिभव, अन्योन्य आश्रय, अन्योन्य जनन और अन्योन्य मिथुन वृत्तयश्च गुणा। हाँ, अर्थात ये जो कार्य में किसी में भी प्रवृत्त होते हैं, यद्यपि आपको अलग अलग दिखलाई पड़ रहे हैं, अभी आगे आगे कारिका आने वाली है और उसमें बताया जाएगा आपको, यद्यपि ये अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन तदपि ये गुण कैसे होते हैं? बोले अन्योन्य जनन वृत्ति, है ना, अन्योन्य अन्योन्य अभिभव वृत्ति, अन्योन्य आश्रय वृत्ति, अन्योन्य जनन वृत्ति, अन्योन्य मिथुन वृत्तयश्च। इनकी वृत्तियां हैं, इन्हीं वृत्तियों से ये कार्य करते हैं। समझे ना? अर्थात अपने एक दूसरे, जैसे हमें कार्य संपादन, कोई भी कार्य हमें करना है तो हम कार्य करने के लिए बहुत सारे कार्य हम अकेले नहीं कर सकते। कर सकते क्या? कर सकते ना। उसके लिए हम क्या करते हैं? दूसरे की सहायता लेते हैं, हेल्प लेते नहीं लेते हैं? क्यों जी पंडित जी? है जी सर। जी सर। है ना? हाँ, तो अभी उसको करने के लिए आपको किसी न किसी की सहायता चाहिए। अब सहायता भी एक दूसरे की लेते हैं लोग। ठीक है, तो कैसे करेंगे तो बताया, बोले अन्योन्य अभिभव, अर्थात एक एक गुण क्या करता है? एक गुण की प्रधानता रहती है और दूसरा गुण उसको, जैसे सत्वगुण की प्रधानता रहेगी, किसी में आपको सत्वगुण की प्रधानता दिखाई देगी, रजोगुण तमोगुण को अभिभूत कर दिया जाएगा। ठीक है, और अपने आप को प्रकाशित करके वस्तुओं को प्रकाशित करेगा, फिर कार्य करेगा। ये अन्योन्य अभिभव वृत्ति होगी, अर्थात दो को अभिभूत करके एक प्रधान हो जाता है। कहीं आपको रजोगुण की प्रधानता दिखेगी, जो सत्वगुण और तमोगुण उसमें अभिभूत हो जाते हैं। तो ये अन्योन्य अभिभव वृत्ति हो गई इनकी। बात समझ में आ गई? है ना? ये प्रवृत्ति बताई ना, जी प्रकाश सर। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जो कराते किस प्रकार से प्रवृत्ति करा रहे हैं वो बता रहे हैं। प्रकाश तो ठीक है, लेकिन प्रवृत्ति कैसे होती? प्रवृत्ति इस प्रकार से होती है, एक दूसरे को अभिभूत करके। ठीक है, जैसे रजोगुण, आपको किसी रजोगुण यदि प्रधान रहेगा तो रजोगुण क्या करेगा? सत्वगुण और तमोगुण को अभिभूत कर लेगा और अपने कार्य में प्रवृत्त करा देगा, है ना, प्रवृत्ति कार्य कर देगा। ऐसे ही तमोगुण करेगा, तमोगुण क्या करेगा कि आपके सत्वगुण और रजोगुण को अभिभूत कर लेगा और दबा देगा उनको, है ना, और अपना नियमन करेगा। बात समझ आ रही है ना? अरे जो जिसका कार्य, जैसे सत्व का कार्य क्या है? प्रकाशित करना वस्तुओं को, रज का कार्य क्या है? प्रवृत्ति करना, तम का कार्य क्या है? नियमन करना। तो अपने अपने कार्य कैसे करेंगे ये? तो सत्वगुण जब अपना प्रकाशन कार्य करेगा तो वह किसको दबा लेगा? दोनों को, बोले रजोगुण और तमोगुण को गौण कर देगा, उनको अभिभूत कर लेगा अपने में। समझ में आ रही बात? और वस्तुओं को प्रकाशित कर देगा। बोले जब रजोगुण को प्रवृत्ति कराने, तो सत्वगुण और तमोगुण को अभिभूत कर लेगा और रजोगुण प्रधान होकर के प्रवृत्ति कराएगा। और जो तमोगुण को नियमन करना होगा तो क्या करेगा? तो वह सत्वगुण और रजोगुण को दोनों को अभिभूत कर लेगा और तमोगुण नियमन करेगा। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो अभिभव सर। व्यापार कैसे करेंगे? ये व्यापार है इनके, है ना। अभिभव व्यापार कैसे होगा? समझ में आया ना? है सर जब अब कह रहे रजोगुण और हैं, तमोगुण का आविर्भाव हो जाएगा तब होगा तमोगुण का व्यापार। हाँ हाँ, तमोगुण का व्यापार तभी होगा जब सत्वगुण और रजोगुण का अभिभव हो जाएगा। एक, अरे दो को, अरे तभी तो नियमन कर सकते, क्योंकि नियमन करना किसका काम है? तमोगुण का काम है। जब तक ये सामने खड़े रहेंगे तब तक कैसे आप कर पाएंगे जी? एक दो को डाउन करना पड़ेगा तब जाके तीसरा कार्य कर पाएगा ना। नहीं तो दोनों में विरोध उत्पन्न होगा। तो एक दूसरे का अभिभूत होकर, एक दूसरे में अभिभूत होकर के कार्य करते हैं। और तीसरा, बोले दूसरा क्या है? अन्योन्य अभिभव, अन्योन्य आश्रय, एक दूसरे पर आश्रित होकर के, समझे, एक दूसरे का आश्रय लेकर के। जैसे मान लीजिए आपको सत्वगुण को कार्य करना, रजोगुण और तमोगुण का आश्रय लेगा, उनके पास जाएगा, भैया मेरा कार्य निकलवा दो, मैं आपका निकलवा दूंगा। है, रजोगुण को कार्य करना तो सत्व और तमोगुण के पास जाएंगे, तमोगुण को कार्य करना तो वो सत्व रज के पास जाएगा। तो अन्योन्य आश्रय व्यापार भी रहता है। अन्योन्य वृत्ति मतलब व्यापार है ना, अन्योन्य आश्रय व्यापार भी इनमें रहता है। ठीक है, अन्योन्य जनन व्यापार मतलब, अब कह रहे एक दूसरे दो को, आपने पढ़ा ये भी कि दो को डाउन डाउन करके एक तीसरा कार्य करता है अपना। तो ये क्या है? एक दूसरे को कम कर करके ये अपना अपना कार्य उत्पन्न करते हैं, अपने अपने कार्य का जनन करते हैं, है ना। इससे क्या, ये कौन व्यापार है इनके अंदर? अन्योन्य जनन व्यापार है। कौन व्यापार है जी? अन्योन्य दो को जनन निर्बल व्यापार। बनाकर अपना अन्योन्य जनन व्यापार है ये। ठीक है,
अब अन्योन्य मिथुन व्यापार, एक अन्योन्य मिथुन भी तो है, चौथा। एक अन्योन्य अभिभव था, अन्योन्य आश्रय था, अन्योन्य जनन, अब अन्योन्य मिथुन। अन्योन्य मिथुन वृत्ति भी इनके अंदर रहती है। अन्योन्य मिथुन वृत्ति क्या है? जैसे संसार में पुरुष और स्त्री संसर्ग से वस्तुएं उत्पन्न होते हैं ना, सब सारी चीजें। जैसे प्रकृति पुरुष के संयोग से सृष्टि उत्पन्न हो रही है ना, ऐसी पुरुष स्त्री संयोग से संतति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से इनके संसर्ग से, है ना, जब ये आपस में एक दूसरे के साथ मिथुन वृत्ति रखते हैं तो उसी प्रकार से आपका ये अन्योन्य मिथुन व्यापार कहलाता है और आपके विषय उत्पन्न करते हैं, अन्य अन्योन्य कार्यों का उत्पत्ति करते हैं। देखिए संसार में सारी चीजें इन गुणों के ऊपर ही आश्रित है। आपके सत्व रज तम गुण है ना, यदि यही खत्म हो जाए तो कुछ नहीं है संसार में। ये त्रिगुण ही सारे कार्य करते हैं, है ना। जब ये साम्य अवस्था में चले जाता तो व्यक्ति समाधि की अवस्था में चला जाता, फिर उसके अंदर कुछ रहता ही नहीं है, चेतना ही खत्म हो जाती है उसकी। समझे? जी सर। तो समझ में आ गया सबको? अब देखिए आपको समझ में आया सबके गुणों के जो आपके प्रकाश प्रवृत्ति नियम कैसा है उनका, है ना, उनके वो कैसे, उनके क्या गुण हैं और क्या उनका प्रयोजन है, कैसे कैसे वे कार्य करते हैं। समझ में आया अच्छे से? अपने अपने व्यापार जी वो सर। अपने अपने, जैसे प्रकाशन करना तो कैसे करेगा, है ना, प्रवृत्ति करनी तो कैसे, नियमन होगा तो कैसे होगा, अन्योन्य अभिभव वृत्ति क्या, अन्योन्य आश्रय वृत्ति क्या, अन्योन्य जनन वृत्ति क्या, अन्योन्य मिथुन वृत्ति क्या है, उनके कौन कौन से व्यापार हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। व्यापार कौन से इनके, तो अन्योन्य, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कारिका में ये पार्ट, उसको समझ लेना। समझ में आ गया ना अच्छे से जी सर। अन्योन्य जी सर। भैया? अन्योन्य अभिभव, अन्योन्य आश्रय, अन्योन्य जनन और अन्योन्य मिथुन वृत्ति, है ना। मिथुन जी। यही चार इनके व्यापार है ना, चार व्यापार। बता रहे हैं, देखो यहाँ लिखा उन्होंने विग्रह में, म्यूट कर लीजिए। अन्योन्य पदम वृत्ति पदंच प्रत्येक विसंबद्ध, अन्योन्य अभिभव वृत्ति, अन्योन्य आश्रय वृत्ति, अन्योन्य जनन वृत्ति और अन्योन्य मिथुन वृत्ति। ठीक है। अब बता रहे हैं, अब कौन गुण कैसा है, गुण के विषय में थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व गुण जो है वो कैसा है? लघु है, लघु स्वभाव वाला है, लघु स्वरूप का है ना। उसका स्वरूप कैसा है? थोड़ा सा लघु है ना, हल्का है, हल्के स्वभाव वाला है और वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले तो आपको बताइए, है ना। और चल ये आपका रजोगुण कैसा है? बोले उपष्टम्भकम चलन चरजः। उपष्टम्भक, उपष्टम्भक का मतलब जानते हैं? है? उपष्टम्भक का मतलब जानते हैं? आवाज आ रही मेरी? चलाने वाला, हाँ? चलाने वाला, भारी अरे है भाई एक प्रकार से। प्रवृत्ति प्रवृत्ति कराने वाला ना, जैसे आपने देखा होगा ना, एक बैल दूसरे बैल को देख करके थोड़ा सा वो हो जाता है ना, एकदम उपष्टम्भक हो जाता है ना, वही करे। यथा वृषो वृषधर उपष्ट क्या है, उत्कट उपष्टम्भम करोति एवं रजोवृत्ति, ऐसी रजोवृत्ति है। रजोवृत्ति कब आप किसी वस्तु में प्रवृत्त कब होते हैं, ये बताइए, किसी कार्य में प्रवृत्त कब होते हैं? जब महोदय उस चीज की उत्सुकता हो, वो करना चाहे तभी तो। वो आपको आकर्षित करती है पंडित जी। अरे वो आपको आकर्षित करती है, आप ये क्यों नहीं कहते हैं? वो आपको अपनी तरफ खींचती है, हैं? जी महोदय। अच्छी चीज हम आपको दूर, जैसे मान लीजिए सपोज, जैसे क्रिकेट आपको बहुत पसंद है, अभी चार लोग क्रिकेट खेल रहे हो, है ना, और आप देखें तो क्रिकेट आपको खींचेगा आपकी तरफ, क्या ये खेलिए, समझ रहे हैं? वहीं यदि अध्ययन चल रहा है तो अध्ययन आपको अपनी तरफ नहीं खींचेगा वो। ये क्या है? रजोगुण है, वो अपनी तरफ खींच रहा है आपको, उपष्टम्भक है वो आपका, है ना। जैसे एक बैल दूसरे बैल को खींचता है लड़ने के लिए, तो यही उपष्टम्भक शब्द का मतलब वास्तविक जो लौकिक अर्थ है वो यही है नहीं ना। भैया, खींचता है। जैसे कोई पढ़ने वाला है और दूसरे पढ़ने वाले को लगता है कि अरे मुझे क्यों नहीं आता, इनको आता है, पढ़ना भी खींचता है। अच्छा, खींचता है, चलो अच्छी बात है। तो खींचता वही है कह रहे भैया, हो, बहुत उपष्टम्भक खींचता है। मतलब हाँ, ठीक है ना। तो उपष्टम्भक मतलब आपके कार्यों में प्रवृत्ति कराने वाला, प्रवृत्ति प्रयोजक उपष्टम्भक कहा जा सकता है, प्रवृत्ति प्रयोजक, है ना। क्या? प्रवृत्ति प्रयोजक, तो ये है ना उपष्टम्भक, ऐसा
है ना, कार्यों में तत्कार्यों में प्रवृत्ति कराता है आपकी। कौन? ये रज। और कैसा है वो? चलंच। और कैसा है? सक्रिय है पंडित जी, चल है ना। कैसा है रजोगुण? चल वृत्ति वाला है ना। चलो वृत्ति। चलनात्मक। चलश्चित्ता भवति, वृत्ति होती है ना, चलश्चित। और उसमें मतलब चलनात्मक है, सक्रिय है, वह हर समय निष्क्रिय नहीं है, क्रियावान है, आपको कहीं ना कहीं लगाए रखेगा। आगे कहना गुरु वर्णकम एव तमः। और तमोगुण कैसे? एकदम गुरु वर्ण वाला, मतलब बहुत भारी भरकम है ना। आपकी जो इंद्रियां है, मस्तिष्क है, उसको एकदम भारी रखेगा, बोझ बनाए रखेगा, आलस्य पूर्ण रखेगा। समझे? है ना। जी सर। जी महोदय, समझ रहे हैं। और इनकी वृत्ति, अब ये देखिए सारे उनके विषय अलग अलग हैं। एक प्रकाशक है ना, और एक लघु है, एक गुरु है, एक उपस्तंभक, एक है ना, और चल है। तो सबके व्यवहार अलग अलग हैं, स्वभाव सबका अलग। अर्थात एक रुई तो एक अग्नि है, और एक तेल। ऐसे यदि रुई को सीधे अग्नि से मिला दिया जाए तो 2 मिनट में जल के खाक हो जाएगा, है ना। और खाली तेल में आग लगाई जाए तो नहीं लगेगी। लेकिन जब तीनों को मिलाकर के एक दीपक बनाया जाए तो अच्छा सा प्रकाश करता है, नहीं करता है। तो ऐसे ही ये भी है आपके। तो यद्यपि परस्पर विरोधी है तीनों एक दूसरे के, लेकिन कैसे हैं? बोले प्रदीप वच्च अर्थ तो वृत्ति। इनकी वृत्ति कैसी है? इनका व्यापार कैसा है? इनकी प्रवृत्ति कैसी है? कैसा व्यापार करते हैं? बोले प्रदीपवत। तीनों गुण मिलकर के किसके जैसी प्रवृत्ति करते हैं? प्रदीपवत, है ना। वर्ति तैलन न्याय से परस्पर विरोधी हैं। वर्तिका तैल और अग्नि एक दूसरे के विरोधी होते हैं, है ना। वर्ति तैल अग्नि न्याय, न्याय है ये वर्ति तैल अग्नि न्याय, है ना। जैसे वर्तिका तैल और अग्नि परस्पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक दूसरे के विरुद्ध हैं। वही कह रहे ना, यदि गुणाः परस्परम विरुद्धा समतेन एव किमर्थम निष्पादयन्ति तर्हि कथम। बोले अपने कार्य को कैसे निष्पादित करते हैं यद्यपि एक दूसरे के विरोधी हैं? तो कैसे? बोले प्रदीप वच्चार्थ तो वृत्ति। बोले प्रदीप के जैसे, जैसे दीपक अपने कार्य को संपादित करता है, वहां पर वर्तिका तैल अग्नि तीनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन तथापि वो वस्तुओं को प्रकाशित करते नहीं करते? करते हैं। उसी प्रकार से ये भी करते हैं। बात समझ में आ गई? अब इनका जी महोदय। है जिसको संपादित, और प्रदीप का, उस दीपक का विषय तो वस्तुओं को प्रकाशित करना है, लेकिन इनका विषय क्या है? ये किस विषय को प्रकाशित करेंगे? कोई तो विषय होगा इनका। कौन विषय है जिसको प्रकाशित करते हैं? किसको? तो बोले अपवर्ग स्वरूप जो मोक्ष है, ये मिल करके भोग अपवर्ग स्वरूप पुरुषार्थ को प्रकाशित करते हैं, पुरुषार्थ के विषय को प्रकाशित करते हैं। ठीक है ना। ठीक है जी। वही कह रहे ना, त्रयो गुणाः इमे त्रयो गुणाः अन्योन्य मिलित्वा भोग अपवर्ग रूप पुरुषार्थम संपादयन्ति, है ना। यद्यपि विरोधिनः परस्पर, परस्पर विरोधिनः अपि इमे त्रयो गुणाः, परस्पर विरोधी होते हुए भी ये तीनों गुण अन्योन्य मिल करके, परस्पर, अन्योन्य मतलब परस्पर मिल करके भोग अपवर्ग रूप पुरुषार्थ का संपादित करते हैं। बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। ठीक है ना। इसके बाद अब देखिए, आपने कहा पंडित जी वही सारी वहीं से उठा के ला रहे हैं, 11 नंबर कारिका ही चल रही है अभी तक आपकी। त्रिगुणी आया, इसलिए उन्होंने त्रिगुण का वर्णन किया। ठीक है, अब उसमें कहा था अविवेकी, विषयी, सामान्य, चेतन, है ना, ये सब कहा था ना। ये सब कहा गया था ना उसके विषय में। अविवेकी है, विषयी है, अचेतन है, सामान्य, ये सब कहा गया था ना उसके विषय में। तो अब उसको सिद्ध कर रहे हैं कि प्रकृति है कैसे ऐसी, प्रकृति है ये कैसे पता आपको? क्या मतलब आपके पास कोई लॉजिक है उसको सिद्ध करने के लिए? उसकी सिद्धि करिए, पहले प्रकृति को बताइए तो सही। आप कह देते कि हाँ ठीक है प्रकृति, लेकिन कैसे है? आपने गुण तो बता दिए उसके, लेकिन पहले गुणी को तो सिद्ध कर दो पंडित जी, कैसे है वो? प्रश्न है कि नहीं आप पे? बोलिए। जी भैया। तो उसी विषय में आगे तीनों कारिकाएं पढ़ी जाएंगी, 14, 15, 16 तीनों कारिकाएं पढ़ी जाएंगी आपकी उसी विषय में। ठीक है। जी सर। तो ये कह रहे हैं अविवेक आदि ही सिद्धि त्रैगुण्यात्
तद विपर्यया अभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यः तद अव्यक्तमपि सिद्धम। समझिए, हम लोग कार्य कारण सत्कार्यवाद को पढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्य देख करके हम लोग कारण का अनुमान लगाते हैं, है ना। उसी क्रम में हम लोग यहाँ इसको सिद्ध करते हैं। कह रहे हैं ये जो आपका अव्यक्त है, अर्थात ये जो आपकी प्रकृति है, इस पर धर्म रहते हैं पंडित जी, यत्व सामान्यवत्व चेतनत्व प्रसव धर्म, तो ये सब धर्म है कि नहीं उसमें, जी सर है। है ना। अब इसकी सिद्धि किससे होती है, कैसे पता आपको कि वो अविवेकी है, ये बताओ। कैसे पता कि आपको वो विषयी है, कैसे पता सामान्य वो धर्म वाली है, कैसे पता आपको अचेतन है वह, कैसे पता आपको प्रसव धर्मी है वह, प्रसव धर्मिणी है, कैसे पता, बताओ कैसे कह सकते हैं आप वो ऐसी है। तो क्या बोल रहे हैं, तीनों बोले गुणों अविवेक की आदि की सिद्धि जो होती है किससे होती है, बोले सिद्धि त्रैगुण्या, किसके कारण से होती है, तीनों गुणों गुणों से। तीन गुणों के वही विपरीत कह रहे तत्र प्रश्न किया पहले, तत्र प्रधान उपलम्भमान महदादि च त्रिगुणम अविवेक्यादि पड़ा की बात ये है, सामान्य है, कैसे पता पड़ा, तो तत्र यो अगुणः स त्रैगुण्यात्, है ना। ये जो अविवेक आदि गुण है ये इसके त्रैगुण्य होने के, त्रिगुणवती होने के कारण आते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। जी अर्थात आप इस ऐसी त्रैगुण्यत्वम तत्र तत्र अविवेक्यादे है, जहां जहां त्रैगुण्य रहेंगे वहां अविवेक्यादि धर्म रहेंगे। ठीक है, जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र बनी होता है ना, ऐसे ही। समझ में आई बात, जी बात सर। समझ आ रही है। वही कहना, त्रैगुण्यात् तद विपर्यय अभावात्, क्योंकि उसके विपर्यय स्थल में, उसके विपरीत स्थल में उसका अभाव देखा जाता है। अर्थात जहां पे विपर्यय का मतलब जानते हैं, विपर्यय मतलब जानते हैं ना, विपर्यय मतलब अरे विद्या पढ़ के नहीं पता है, उसके विपरीत स्थल अभाव स्थल में, अभाव ये बोला करो, विपरीत नहीं, विपर्यय मतलब अभाव। उसके विपर्यय स्थल में, अर्थात जहां पे त्रैगुण्य नहीं रहते, जहां त्रैगुण्य का क्या है, जहाँ त्रैगुण्यों का विपर्यय अर्थात अभाव है ना, वहां पर किसका भी अभाव होता है, बोले अविवेक्यादि है, वहां अविवेक्यादि का भी अभाव होता है। इससे हम कह सकते हैं कि त्रैगुण्यात् अविवेक्यादि सिद्धि, त्रैगुण्य के होने से ही अविवेक्यादि की सिद्धि की, जहां त्रैगुण्य रहते हैं वहीं अविवेक्यादि रहता है। पहली पंक्ति लग गई सबको अच्छे से, जी बोलो हाँ कि ना, जी सर। सबको समझ में आई। जी महोदय समझ में आ गया। और क्या कह रहे हैं, बोले और बोले कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात् अव्यक्तमपि सिद्धम, बोले कार्य के गुण देख करके हम कारण के गुणात्मक गुण के विषय में सिद्धि कर सकते हैं, और इस अव्यक्त की सिद्धि करते हैं। ठीक है, क्या देख करके पंडित जी, कारण को देख करके कार्य की सिद्धि। अरे मतलब कहने का उसका मतलब ये है भैया, आप गुण की सिद्धि कर रहे हैं, आपने कहा अविवेक आदि क्या, उसके गुण ही तो है, उसकी क्वालिटी है ना, जो अविवेकी है विषय, आप गुण की सिद्धि कर रहे हैं। आपने अभी तक गुणी की सिद्धि तो की नहीं है, आपने गुणी के विषय में तो कुछ पता ही नहीं, गुणी के विषय में तो कुछ बताइए, वो है कि नहीं, उसको तो पहले निश्चित करिए ना, है। उसी को निश्चित करने के लिए आगे प्रश्न किया उसने जब, तो उसी को निश्चित करने के लिए वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या आगे लिखा होगा कहीं पे, ठीक है, ननु अव्यक्तमेव तो न इदानीम सिद्धम, अभी तक तो आपका अव्यक्त ही सिद्ध नहीं है। अव्यक्त जानते हैं ना किसको कहते हैं, कौन है अव्यक्त, मूल प्रकृति। हाँ प्रकृति। ननु ननु से शंका करे कि अभी तक तो आपका अव्यक्त ही सिद्ध नहीं है, तो कुतः तत् धर्माण सिद्धि से, तो आप ये अरे गुणी गुण को की सिद्धि करोगे ना, अभी आपका वही सिद्ध नहीं है, गुणी ही सिद्ध नहीं है, तो गुणों की सिद्धि कहाँ से कर, तो बोले अतः, उसी को उत्तर देते हुए कहते हैं क्या, क्या बीच बीच में आवाज कट रही है। सबको कट रही है क्या, जी सर। जी सर। वो मौसम भी खराब है उधर में, फिर नेटवर्क की दिक्कत है, अभी भी कट रही है क्या, नहीं सर, अभी तो नहीं कट रही, पर बीच बीच में कट जाती है।
बीच बीच में। चलो, तो वही प्रश्न समझ में आ गया ना इनका। वही प्रश्न कह रहा है जी कि सर। आपने अभी तक तो उसको अभी तो आपने प्रकृति को ही सिद्ध नहीं किया, आपका अव्यक्त ही सिद्ध नहीं है ना। अव्यक्तमेव तो इदानीं न सिद्धम, कुतः तत्र, वहां रहने वाले फिर आपके जो अविवेक इत्यादि धर्म है, उनकी सिद्धि कैसे होगी। तो क्या उत्तर देना उसका, वही कह रहे हैं, कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य सिद्धि, कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य सिद्धि, है ना। किससे, अर्थात आपको जितना कारण भी कार्य दिखाई गुणात्मक। दे रहा है, कार्य के द्वारा ही, कार्य के आधार पर हम कारण की सिद्धि करते हैं पंडित जी, है ना। किसके आधार पर किसकी सिद्धि होती है हमारे यहाँ, कार्य के आधार पर कारण की सिद्धि कार्य होती के आधार पर है। कारण की हमें सिद्धि। कार्य जो दिखाई दे रहा है, कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात् अव्यक्तम सिद्धम, कार्य को देख करके हम कारण का अनुमान करते हैं, है ना। तो कार्य हम जब देख रहे हैं कि हमारे सामने जो कार्य रखे हुए हैं, जितने भी कार्य प्रकृति के, वो सब विद्यमान है, वो त्रिगुणात्मक है, सुख दुख मोहात्मक है। तो प्रकृति भी कैसी होगी हमारी, कारण भी हमारा कैसा होगा, त्रिगुणात्मक ही होगा, स्वाभाविक सी बात है, हैं? अरे कार्य से हम कार्य का अनुमान करते हैं पंडित जी। जो कार्य हमें दिखाई दे रहा है, घटपट मट इत्यादि, हम सब कार्य क्या है, प्रकृति के कार्य हैं। तो हम जब त्रिगुणी हैं, हमारे अंदर जब सत्व रजतम इत्यादि तीनों गुण रहते हैं, सुख दुख मोहात्मक त्रिगुण है, तो उसका कारण भी कैसा होगा, हमारा जो कारण बनाने वाला वो कैसा होगा, त्रिगुणात्मक होगा कि नहीं होगा, क्यों वो कैसे बताइए। होगा। वही करिए, पहले कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात् सिद्धम, कार्य के द्वारा कारण का गुणात्मक होना सिद्ध हो जाता है, ठीक है। अब उसकी सिद्धि में और कंफर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। सर ये उपादान ग्रहणात के तरीके है ना। गाइडेंस वो इसी में घटाते हैं उनको, है ना। समझ में आई बात सबको, जो कारण जी गुणात्मकत्वात् सर। कार्य इत्यादि, जो स्वयं भी त्रिगुणात्मक हो, है ना। तो ये त्रिगुणात्मक आवाज कार्य, जो भैया भी चली जा रही है त्रिगुणात्मक कारण बीच है। बीच में, आप आवाज जा रही जी भैया। महोदय क्या जब किया जाए, पढ़ाने लगते हैं तो पूरी तरह से आवाज कट जाती है। क्या किया जाए। मेन टॉपिक पे ही बात होगा। ठीक है, फिर देख लो अपने आप से आप लोग ना, भी क्या करें, मजबूरी है फिर, ठीक है। ठीक है ना, कल से देखते, कल से ऐसा कर लेंगे, अभी चली गई। ठीक है। आवाज सर से